नया IBN 7 हौसला है। अब वो समय आ गया है जब हम आपको बताएं अमित शाह का ओपिनियन पोल। ये बीजेपी का इंटरनल सर्वे है, इसकी जानकारी है और कुछ बेहद अहम सवालों के जवाब इस पोल के जरिए हमें मिल सकते हैं। दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है? क्या बीजेपी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें हासिल कर पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी पिछली बार के मुकाबले इतनी सीटें हासिल कर पाएगी कि वो अपने दम पर सरकार बना सके? क्या कांग्रेस की हालत पिछली बार से बेहतर होगी या उससे भी कम सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह जाएगी? अन्य क्या पिछली बार के मुकाबले बहुत ही कम सीटें ले पाएंगे? कुछ बेहद अहम सवाल जिनके जवाब इस ओपिनियन पोल के जरिए मिल सकते हैं। IBN 7 को दिल्ली चुनाव पर बीजेपी के इंटरनल सर्वे की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। बीजेपी के सर्वे के मुताबिक इस चुनाव में बीजेपी को आम आदमी पार्टी के मुकाबले 7 से 8% ज्यादा वोट मिल सकते हैं। बीजेपी का इंटरनल सर्वे यह बता रहा है कि उसे 43 सीटें मिल सकती हैं। ये पिछले 15 दिन का इंटरनल सर्वे है। बीजेपी के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की छवि का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी का अपना सर्वे ये कह रहा है कि दिल्ली में उसकी सरकार बनने जा रही है, स्थायी सरकार बनने जा रही है। अपने बल पर बहुमत लेकर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली चुनाव में विधानसभा में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को स्थिर सरकार बनाने का अवसर देगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और उनके काम के सहारे एक बार फिर बीजेपी दिल्ली में अपनी नैया पार लगाने की तैयारी में है। तमाम मंत्रियों और सांसदों की फौज मैदान में झोंक दी गई। विरोधियों ने हल्ला मचाया, कहा कि बीजेपी डर गई है, लेकिन ये डर नहीं, ये हौसला था, आक्रमण था। चेहरों की ताकत पर बीजेपी सवार है और इसीलिए उसके मंत्री भी कहते हैं कि वो पहले कार्यकर्ता हैं, फिर मंत्री। जब सरकार नहीं थी तब हम अपने अलग भूमिका में काम कर रहे थे। जब सरकार बनी, जब सरकार में हम लोग मंत्री की भूमिका भी निभाए, तब भी जाके राजनीतिक मंत्री एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। अपने पार्टी के लिए प्रचार करना, उसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना, ये प्रजातांत्रिक अधिकार है। साफ है, दिल्ली चुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है और इसलिए पार्टी कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती। आलम यह है कि बीजेपी रोज सर्वेक्षण करवा रही है ताकि वोटरों का मूड भांप सके और दिक्कतें दूर की जा सकें। ये सर्वे आला कमान को बड़ी राहत दे रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि 15 जनवरी से 29 जनवरी तक के बीजेपी के अंदरूनी सर्वेक्षणों में पार्टी को दिल्ली में कुल 41%, जी हाँ 41% वोट मिलने के संकेत हैं। 41% वोट पाने पर बीजेपी का आकलन दिल्ली में 43 सीटें जीतने का है। बीजेपी के अंदरूनी सर्वेक्षण बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के वोट शेयर से बीजेपी कम से कम 7 से 8% आगे रहेगी। बीजेपी के आंतरिक सर्वेक्षण के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 21 और कांग्रेस को पिछली बार से भी कम सीटें मिलने के संकेत हैं। बीजेपी सर्वेक्षणों में अल्पसंख्यक और दलित वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पार्टी के सर्वे बीएसपी को भी 5% दलित वोट पाते हुए दिखाते हैं। पार्टी का सर्वे चेताता है कि अगर अल्पसंख्यक वोट नहीं बढ़ते हैं तो आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ सकती है। पार्टी को उम्मीद है कि अगली जातियों, ओबीसी और दलित वोट उसके खाते में भी जाएंगे। बीजेपी के अंदरूनी सर्वेक्षण साफ कह रहे हैं कि ये जलवा जलाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि का है। पीएम मोदी की लोकप्रियता उन्हें दूसरी पार्टियों के मुकाबले आगे बढ़ा रही है। पार्टी को यह भी उम्मीद है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री की 4 रैलियों के बाद माहौल पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में बन जाएगा और इस दफा दिल्ली उनकी होगी। वैसे तो तमाम राजनीतिक पार्टियां ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को झुठलाने में देर नहीं लगाती, लेकिन जब जनता का मूड भांपना हो तो अंदरूनी सर्वे करवाने से भी वो पीछे नहीं हटती। जब दिल्ली में टक्कर कांटे की नजर आने लगी तो पार्टी ने जनता का मूड भांपने में देर नहीं लगाई, लगातार सर्वे करवाया, कमियां दूर की और अब राहत की सांस भी ले रही है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7।
दिल्ली के चुनावी अखाड़े में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। हजारों की भीड़ के सामने नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान की छवि का प्रतीक है देश की राजधानी दिल्ली, लिहाजा इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनावों के दौरान जनता में भ्रम फैलाने की, उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जाती है, लेकिन जनता इसका माकूल जवाब वोट देकर देगी। हजारों लोगों के इस जन सैलाब और मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपनी पहली चुनावी रैली की। दिल्ली के चुनाव को बेहद अहम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर चौतरफा हमला बोला। पीएम गरजे की चुनाव में कुछ लोग झूठ बोलकर ईमानदारी का वायदा करते हैं और भ्रम फैलाते हैं। पीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह ही दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में भी झूठ बोलने वालों को सजा देगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि पिछली बार बीजेपी सौदेबाजी कर सकती थी, लेकिन वो रास्ता नहीं अपनाया और इस बार पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाई जाएगी। दिल्ली चुनाव में विधानसभा में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को स्थिर सरकार बनाने का अवसर देगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार ने बड़ी लड़ाई छेड़ी हुई है। ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग रही है। उन्होंने मुफ्त चीजों और भ्रम फैलाने वालों के लिए एक कहानी भी सुनाई। एक बड़ा चतुर ऑटो रिक्शा वाला था, बहुत बुद्धिमान था, बात को नए तरीके से कहना, कैसे कहना, लोगों की आंख में पल भर के लिए धूल कैसे झोंकना, बड़ा माहिर था। तो उसने अपनी ऑटो रिक्शा पे बोर्ड लगाया था कि मुफ्त में रिक्शा में बैठिए, मुफ्त में रिक्शा में बैठिए। तो कोई भी बाहर का व्यक्ति आता था, उसको लगता है यार तो बड़ा सेवाभावी व्यक्ति है, मुफ्त में बिठाता है, तो बैठ जाते थे और फिर बताते थे कि वहां जाना है तो ले जाता था। और जब रिक्शा में से उतरने लगते थे तो पैसे मांगता था। उन्होंने कहा भाई तुमने तो बोर्ड लगाया है कि रिक्शा में बैठना मुफ्त में, तो उसने कहा सही है, बैठना मुफ्त में लेकिन उतरना पैसे दे करके। अपने 40 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर लगातार तीखे हमले किए। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता जानती है कि 49 दिन में उनकी सरकार ने कितना काम किया। आप लोगों के सामने है कि आम आदमी पार्टी ने 49 दिन में कितना काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 महीने में क्या काम किया, ये आप लोगों को तय करना है दोस्तों। बहरहाल दिल्ली का चुनाव अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। फिलहाल दिल्ली में प्रधानमंत्री की 3 और रैलियां होनी है, जिन पर बीजेपी को बड़ी उम्मीद लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले किए, लेकिन बिना नाम लिए। शायद नाम न लेकर वो अपने कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश देना चाहते थे कि दिल्ली की लड़ाई उतनी कठिन भी नहीं है जितना उनके राजनीतिक विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। आइए अब देखते हैं कि बीजेपी का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। इसके नतीजे अब आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। ये बीजेपी का इंटरनल सर्वे है और अमित शाह के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी को 43 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को देखिए, पिछली बार के मुकाबले कम हो रही हैं आम आदमी पार्टी की सीटें। और बीजेपी का इंटरनल पोल है ये जरूर बोलना चाहूंगा, इसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को
21 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 43, आम आदमी पार्टी को 21, यानी कि दिल्ली में कांग्रेस को 8 से भी कम सीटें आ रही है। यानी कि कांग्रेस का जो क्राइसिस है और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है इस बार। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक संभव है कि दिल्ली में कांग्रेस को 3 से 4 सीटों के आसपास ही आए। ये एक बेहद गंभीर स्थिति होगी कांग्रेस के लिए। बहरहाल बीजेपी को आम आदमी पार्टी से 7 से 8% वोट ज्यादा मिल सकते हैं, ये बीजेपी का इंटरनल पोल बोल रहा है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली है। बीजेपी ये जानना चाहती थी कि अभी हवा किस ओर बह रही है, और उसके जो नतीजे आए हैं, जो बीजेपी के सूत्र हमें बता रहे हैं, उसके मुताबिक ये है नतीजे। बीजेपी को आम आदमी पार्टी से 7 से 8% वोट ज्यादा मिलते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी की कुल सीटें आ रही हैं 43 सीटें, आम आदमी पार्टी को 21 सीटें और कांग्रेस को बहुत कम 3 से 4 सीटों के बीच। यह है बीजेपी का इंटरनल सर्वे। और बीजेपी ने आज अरविंद केजरीवाल से 5 और सवाल पूछे। बीजेपी ने आज क्या 5 सवाल पूछे, ये भी आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल, केजरीवाल की सरकार के दौर में बिजली की कीमत 7% क्यों बढ़ी? पहला सवाल। बीजेपी का दूसरा सवाल अरविंद केजरीवाल से आपके स्क्रीन पर, बिजली कंपनियों को सब्सिडी क्यों दी गई? इतने सारे वादे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, फिर उसके बाद बिजली कंपनियों को सब्सिडी क्यों दी गई? आम आदमी पार्टी ने व्यापारियों पर 189 छापे डलवाए, फिर विज्ञापन में वो झूठ क्यों बोल रही है? अगला सवाल, वैट से 2000 करोड़ से ज्यादा वसूल करने के बावजूद दावा इससे डबल से भी ज्यादा का, यानी 5666 करोड़ की वसूली का दावा क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी? ये झूठ क्यों बोल रही है? और आखिरी सवाल जो बीजेपी ने आज पूछा है, आम आदमी पार्टी ने ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को नियमित क्यों नहीं किया, जबकि उसने ये करने का वादा किया था?